हेलो एंड वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। लास्ट हमारी जो 4 क्लासेस थी जिन लोगों ने भी अटेंड किए हैं, काफ़ी सारे व्यूज आए हैं और काफ़ी लाइक्स भी मिले हैं और कुछ कमेंट भी आए थे, कुछ सजेशंस भी आए थे। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इंटरेस्टेड है मेरी क्लास में। तो आज की बात करते हैं। क्लास आज की जो क्लास है वो इंटरव्यू के रिगार्डिंग होंगी। इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन से आपको अपडेट करूंगी और किस तरीके से आपको रिप्लाई देना है, किस तरीके से अपने रद्द आंसर्स को दे सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट तक सुनिए और एक भी मिस मत कीजिएगा। अगर आगे बढ़ाएंगे आप तो वीडियो समझ में नहीं आएगी, कौन सा पार्ट आपका छूटा जा रहा है। तो प्लीज फॉलो कीजिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। क्लास अच्छी लगी तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज हम करेंगे कॉलेज लाइब्रेरी की इंटरव्यू की बात। और अगर हमारा सिलेक्शन लाइब्रेरियन के लिए होता है तो हमें कॉलेज लाइब्रेरी मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि जो हमारी लाइब्रेरी है और आप लाइब्रेरियन बन के आए वो किस तरीके की लाइब्रेरी, मैनुअल है या ऑटोमेटेड है। मैनुअल लाइब्रेरी वो है जहाँ पर सारा काम आपका मैनुअली होता है। ऑटोमेटिक लाइब्रेरी वो है जहाँ पर आपका काम मशीनों के हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से और डिफरेंट टाइप के टूल्स की हेल्प से होता है। आप सर्विसेज इसमें ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराते हैं और काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो ऑनलाइन ही इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं। और मैनुअल वो जैसे सारी सर्विस आप मैनुअली अपने आप से खुद से सेल्फ कराते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी को रेफरेंस दे रहे हैं तो आप उसको फेस टू फेस किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर कहीं से सर्च करके बुक प्रोवाइड कराते हैं या कहीं से भी प्रिंट देते हैं। किसी भी तरीके से हेल्प करें वो मैनुअली हेल्प कराएगी। और ऑटोमेटेड है, आप एसएमएस करते हैं किसी को या ईमेल करते हैं या फिर आप उसको किसी भी तरह की सर्विस जो आप कंप्यूटर से प्रोवाइड कराते हैं ऑटोमेशन में आ जाती है, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी में आ जाती है। अब बात करते हैं यदि हमें लाइब्रेरी मैनुअल मिली तो हाउ टू कन्वर्ट आवर लाइब्रेरी मैनुअल टू ऑटोमेटेड। पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपकी लाइब्रेरी मैनुअल है और आपका सिलेक्शन लाइब्रेरियन में हुआ है तो आप अभी सब कुछ ऑनलाइन देखिए, अब ऑनलाइन चल रहा है, डिजिटाइजेशन का टाइम है। तो गवर्नमेंट भी इस तरफ ध्यान दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्यूटराइज हो और जो सर्विसेज हैं वो आसानी से प्रोवाइड करें और ज़्यादा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड हो। तो इसके लिए लाइब्रेरी को हमें ऑटोमेटिक बनाना पड़ेगा। अब क्या टर्म्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइब्रेरी को मैनुअल से ऑटोमेटेड बनाएगी, क्या की स्टेप है, क्या हमें काम करना है और क्या चाहिए इसके लिए जो हमारी लाइब्रेरी मैनुअल को ऑटोमेटेड हो जाएगी। और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको अगर लाइब्रेरी मैनुअल दे दी जाती है, 4,000 5,000 बुक्स दे दी जाती हैं, आपको उनको ऑटोमेशन करना है, आपको लाइब्रेरी आपकी पूरी तरीके से ऑटोमेटेड करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो आइए मैं बात करती हूँ कि किस तरीके से करना है। तो कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप है हमारा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। और दूसरा है हार्डवेयर। हार्डवेयर हो गए जैसे आपके कंप्यूटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरास, ये सब आपके हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर हो गए आपकी लाइब्रेरी से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड अदर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम जब यूनिवर्सिटी वगैरह में होते हैं या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और डिजिटल लाइब्रेरी प्रोसेस चला होता है तो वहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होते हैं, डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। यहाँ पर हमको सारा काम मैनेजमेंट लाइब्रेरी का करना है तो हमको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है? लिप्सिस, कोहा, ये सभी आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है।
बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप उनको जब भी चूज़ करेंगे या सेलेक्ट करेंगे, सोल हो गया यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो सबसे पहले तो हमें अपना बजट देखना पड़ेगा कि उस बजट में हमें कितना बजट मिला है, हम वाइजली अपना लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर चूज़ करें जो उतने पैसे में उस बजट में हमारा सॉफ्टवेयर है। तो अपने इंडिया में सबसे कॉमन जो सॉफ्टवेयर है वो लिप्सिस है। लिप्सिस को ही कॉलेज में चूज़ करते हैं कॉलेज लाइब्रेरी के लिए, कि बजट फ्रेंडली है और साथ में एक्यूरेसी भी इसकी अच्छी है और चलाने में भी आपको ईजी है। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं इसमें हार्ड फंक्शंस हों और उसके जो अंदर जो भी हम उसमें काम करें अगर वो हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ली तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इसलिए टाइम टाइम पे आपने देखा हो कोआ की ट्रेनिंग होती है, सोल के मैनुअल प्रोवाइड किए जाते हैं और वीडियोस भी दिए जाते हैं कि किस तरीके से आप इससे अपडेट रहें सॉफ्टवेयर से। लिप्सिस हमारा कॉमन सॉफ्टवेयर है, कोई भी इसको एक बार सीख के उसको चला सकता है। तो हम इस तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर हमें बजट में आएंगे, जैसे अब तो काफ़ी सारे इंडियन सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा सॉफ्टवेयर हमारी लाइब्रेरी में आएगा, काम का है, तो उसको हम आराम से उसको चूज़ करें। लिप्सिस है लाइब्रेरी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। लिप्सिस का फुल फॉर्म है लाइब्रेरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर हमने चूज़ कर लिया, अब बात आती है हार्डवेयर की। तो लाइब्रेरियन के पास और लाइब्रेरी में कंप्यूटर होने चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, कैमरास होने चाहिए, सीडी, डीवीडी, अदर जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है। अगर RFID है तो RFID मशीन भी होनी चाहिए। इस तरीके से ये हमको सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हार्डवेयर और वो हो गए थे सॉफ्टवेयर। तो हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन वाइडली करना है, स्मार्टली करना है कि कौन से सॉफ्टवेयर हमारे काम के, किस पे हम आसानी से काम कर सकते हैं। या फिर आपके जो भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो सपोर्ट करेगी आपको ये सॉफ्टवेयर परचेज करना है, यही हमारा बजट है, तो उसकी वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो एक बार सारे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लीजिए जो भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है पूछा जा सकता है। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है एक्विजिशन इक्विपमेंट। एक्विजिशन की प्रोसेस में एक्विजिशन की प्रोसेस में होने वाले इक्विपमेंट क्या है। एक्विजिशन सभी को पता है कि एक्विजिशन जो हमारा होता है लाइब्रेरी बुक्स की एंट्री जो होती है हमारी, और जहाँ पे एक्विजिशन का काम होता है, एक्विजिशन सेक्शन में बुक्स का परचेजिंग का काम होता है, ये सारे जो काम होते हैं, वेंडर को चूज़ किया जाता है, पब्लिशर को चूज़ किया जाता है, वहाँ से लिस्ट भेजी जाती है, उनसे अप्रूव कराया जाता है, बुक्स वापस आती हैं, उनका मैच होता है, फिर उसके बाद में पेमेंट किया जाता है। ये सारा जो काम होता है हमारा एक्विजिशन सेक्शन में आता है। इसके लिए सेम इक्विपमेंट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, प्रिंटर चाहिए और स्कैनर चाहिए, इसी टाइप के इक्विपमेंट चाहिए। और फिर सर्वर चाहिए, सबसे मेन चीज़ है सर्वर, यानी वाईफाई होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट, सीधे बोलिए तो इंटरनेट होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हमारे एक्विजिशन सेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएस होना चाहिए, क्योंकि यूपीएस नहीं होगा तो हमारा पावर कट के बाद में सारा प्लान फेल हो जाएगा। तो ये सारे इक्विपमेंट जो है हमारे, ये हमारे चाहिए होते हैं एक्विजिशन सेक्शन के लिए। दूसरा है सॉफ्टवेयर आपने ले लिया, लिप्सिस भी ले लिया। अगर आप ट्रेंड नहीं हैं और अगर आपने ट्रेनिंग ली तब अच्छी बात है, आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर को। लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की भी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की प्रोसेस होती है, कुछ में आसानी से हो जाती है, कुछ के लिए हमें जो जिस कंपनी का हमने सॉफ्टवेयर लिया है वहाँ से कोई एक्सपर्ट आएगा और वो इंस्टॉल करके जाएगा। कुछ सॉफ्टवेयर जैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जैसे SPSS सॉफ्टवेयर है,
जो हम रिसर्च स्कॉलर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप देखिए उसका फ्री वर्जन जो होता है वो तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल पे जो इस पे सॉफ्टवेयर यूज करता है तो उसका एक्सपर्ट वहाँ से आता है, वो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है। और जो लैपटॉप वर्जन के लिए जो है हमारा, वो हम खुद से इंस्टॉल कर ले, इसका की अगर आपको मिल जाती है, ऐसी सॉफ्टवेयर आपने खरीद रखा है तो आप खुद से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम ग्रामरली जो सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है, ग्रामरली, ये बेसिकली ग्रामर को चेक करने के लिए होता है, प्लस प्रेसिडेंस में चेक करता है, और जितने भी आपके एरर्स होते हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में, उन सबको ये करेक्ट करता है। तो जब ग्रामरली सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो ये अपने आप से इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती है। तो कुछ सॉफ्टवेयर खुद से इंस्टॉल कर लेते हैं, कुछ उसके लिए जिस कंपनी से हमने, जिस ऑर्गेनाइजेशन में परचेज किया वहाँ से इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट आता है और इस टाइप के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके जाता है। ऐसा उसके बाद में भी जो भी, जब भी हम लाइब्रेरी का डेटाबेस इसमें एंट्री करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसे पूरी तरीके से अपडेट होना चाहिए, साथ में उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आप उस सॉफ्टवेयर पर काम कर पाएंगे। अदरवाइज सभी सॉफ्टवेयर को चलाना इतना ईजी नहीं है, किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करना। इसलिए बेसिक आपको हर सॉफ्टवेयर के एंट्री के बारे में, जो सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे उसकी ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए, या जहाँ से भी आया उसका मैनुअल किस तरीके से आप उसको चलाएंगे, तो उससे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा है, क्या चाहिए होगा हमें लाइब्रेरी को अपनी बनाने के लिए, मैनुअल से ऑटोमेटिक बनाने के लिए, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी। तो नंबर 3 पर है डेटा एंट्री। आप डेटा की एंट्री कैसे करेंगे उसमें सॉफ्टवेयर में, डेटा एंट्री। डाटा एंट्री के लिए जैसे आप कोहा में डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, टैगिंग होती है, तो ये सब आपको एक बार देख के जाना है कि किस तरीके से एंट्री हुई। ओपैक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओपैक ऑनलाइन पब्लिशर का कैटलॉग है, तो कैटलॉगिंग कैसे की जाएगी, इसमें क्या क्या फील्ड्स रहते हैं, किस तरीके से एंट्री होगी, क्या की टर्म्स होते हैं, क्या रिलेटेड टर्म्स होते हैं, जिससे इजीली हम किसी भी बुक की या किसी भी जर्नल की एंट्री करें तो वो यूजर्स को हमें आसानी से मिल जाए। ऐसे टर्म्स का यूज़ करना, ऐसे टाइटल का यूज़ करना, ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं जो इजीली अगर कोई भी ओपैक पे सर्च करे कैटलॉग में, तो हमें बुक का बारे में कंप्लीटली बिब्लियोग्राफी बुक की मिल जाए। साथ में सॉफ्टवेयर पे जब हम एंट्री करेंगे कोहा पे, लिप्सिस पे, तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। और ये जब टैगिंग करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे जब हम सॉफ्टवेयर में, इसमें ऐसे की टर्म्स यूज करने हैं। बेसिक तो हम बुक का ही देंगे, बुक में क्या टाइटल है, क्या ऑथर है, सब चीज़ें, लेकिन यहाँ बात आती है की टर्म की, तो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्या उसकी लैंग्वेज है, कौन पब्लिशर है, ये सारी एंट्री बहुत सही से एंट्री होनी चाहिए, तभी वो सॉफ्टवेयर अच्छा काम करेगा और अच्छे से आपकी जो एंट्री होगी सर्च करने में ईजिली होगी, और इजी रिटर्न में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरी बात आती है कि जब हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, डेटा एंट्री सब कुछ कर लिया, हमारे पास जो वाईफाई है, जो नेटवर्क है, वो सेटअप, जो लैन का सेटअप है, हमारा कनेक्शन, वो फैसिलिटी, लैन कनेक्शन है, सर्वर जो हमारा है वो किस टाइप का है। तो इसलिए हमको जो लाइब्रेरी है उसको 24/7 ऑटोमेशन के लिए ज़रूरी है। जब भी लाइब्रेरी ऑन होगी, अगर आपके कॉलेज का कुछ टाइम है तो उतने टाइम तक आपको लैन पूरा लाइब्रेरी में आप वाईफाई प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्वर आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है, तो ये इससे अपडेट आपको होना पड़ेगा। यानी कि बीच में आपका कहीं भी पावर कट हो जा रहा है या वाईफाई का कनेक्शन टूट रहा है, तो इस बारे में भी आपको लैन से और सर्वर से किस तरीके से कनेक्ट होगा, क्या नेटवर्क चाहिए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप नेटवर्क है। तो इस तरीके से आपको जो भी आप लाइब्रेरी का पेज बनाएंगे या जो भी रहेंगे, तो उसमें 24/7 वाईफाई की सर्विस फैसिलिटीज होनी चाहिए जब तक आपकी लाइब्रेरी का टाइम है। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हम ओपैक पे काम करेंगे तो यूजर को सर्च करने में
ओपेक पर हमारा कैटलॉगिंग के लिए यूज होता है। जब डेटा एंट्री करेंगे उसमें हम डेटा एंट्री करेंगे तो यूजर उसको इजीली सर्च कर सके। और उसके लिए आप जो भी यूजर आएंगे उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं इस चीज़ की। एक बार यूजर सीख लेते हैं तो आराम से ओपेक पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी कीटर्न डाल के किस तरीके से उनको इसमें सर्च करना है या आप उनको गाइड कर सकते हैं। और मैंने बताई दिया आपको नेटवर्क आपका 24/7 होना ही चाहिए, तभी आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड होगी। अगर उस कॉलेज में स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं और लैन एरिया नेटवर्क है तो अपने हॉस्टल से, अपने रूम से वाईफाई के थ्रू लाइब्रेरी के जो भी हमारे ई रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकता है इजीली। लाइब्रेरी में जाने की उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी के पेज पे से जो भी वेब पेज से जो भी एंट्री होगी आपकी रिसोर्सेज की, जर्नल्स की, सारा डेटा आप उससे कनेक्ट कर सकता है। तो 24/7 वाईफाई भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। आपको एक्सपीरियंस अपने फील्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर आप ओपेक पे काम कर रहे हैं तो ओपेक के स्टेप आपको याद होने चाहिए। लिप्सिस पे काम करें तो लिप्सिस किस तरीके का सॉफ्टवेयर है इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए। ये तो होगा हमारी मैनुअल से ऑटोमेटिक बनाने की प्रोसेस। जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद में हमारी लैंड भी हो गई, वाईफाई भी हो गया, हार्डवेयर भी मिल गए, वो सॉफ्टवेयर भी मिल गए, हमने उसमें सारी एंट्री भी कर दी बुक्स की। और हमारी लाइब्रेरी का एक पेज बनाएंगे। उस वेब पेज पे आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल रिसोर्सेज, बुक्स हो गए, जर्नल्स हो गए, मैगजीन हो गए, जो भी हमारे लाइब्रेरी के न्यूज़पेपर हो गए, जितने भी तरीके के हमारे रिसोर्सेज होते हैं लाइब्रेरी के, चाहे वो बुक हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, पैम्पलेट वगैरह जो भी हैं, अगर उनको आप अपडेट करेंगे अपनी वेबसाइट पे, लाइब्रेरी के वेब पेज में आप उनके नंबर्स लिखने रहेंगे, कितनी ई बुक्स हैं आपके पास है, नंबर लिखिए, मैगजीन कौन सी है, कौन से आपने सब्सक्रिप्शन लिए हैं, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिए हैं, ऑनलाइन जर्नल के न्यूज़पेपर आ रहे हैं आपकी लाइब्रेरी में, इन सब के नाम प्लस इनके नंबर्स यहाँ पर लिखने चाहिए, जिससे यूजर्स को पता रहे कि हमारी लाइब्रेरी में इस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल है और वहाँ पे इजी आके एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने बता तो दी हमारे वेब पेज पे, प्लस लाइब्रेरियन की इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन वगैरह उसके बेसिक जो है इंफॉर्मेशन वो भी वेब पेज पर आपकी रहेगी। और इसके साथ में आप ईमेल सर्विस उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। ईमेल सर्विस में नई जो बुक्स आती हैं, जो नई हमारी बुक आएंगी उनके बारे में हम उनको बता सकते हैं कि कौन सी बुक है आई है, उसके लिए मेल कर सकते हैं। जर्नल्स का कौन सा वॉल्यूम आ गया, इस तरीके से हम उनको सारी चीज़ें मेल के थ्रू बता सकते हैं कि लाइब्रेरी में क्या नया आया है, अब क्या नया होना है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम से भी हम उनको बता सकते हैं। जो नए लाइब्रेरी के मेंबर्स बनेंगे, लाइब्रेरी यूजर जो होंगे, उनको हम अपनी लाइब्रेरी से एक्टिव रखेंगे उनको कि कैसे लाइब्रेरी को उन्हें कनेक्ट करना है, कैसे उन रिसोर्सेज को यूज करना है। फोटोग्राफ्स फोटोग्राफ्स जो होते हैं हमारे बहुत हेल्प करते हैं किसी को भी अट्रैक्ट करने में, किसी भी लाइब्रेरी की तरफ अट्रैक्ट करने में। तो इस टाइम में आपको लाइब्रेरी के कुछ जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह रहेंगे लाइब्रेरी के वेब पेज पर या लाइब्रेरी के बाहर आप पेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे लोगों का ध्यान लाइब्रेरी के अंदर भी लगा सकते हैं, तो थोड़ा लाइब्रेरी अच्छी भी दिखेगी और साथ में उसका प्रमोशन भी हो जाएगा। ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, यहाँ पे यूजर को यूज करनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेस है जिससे स्टूडेंट की हेल्प हो सकती है।
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको सपोर्ट करेंगी, हेल्प करेंगी आपकी लाइब्रेरी को मैनुअल से ऑटोमेटिक बनाने में। टाइप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो आप ये आंसर उसको दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपकी अगर आपकी लाइब्रेरी, अब आपने लाइब्रेरी सेट कर ली, लाइब्रेरी सेटअप हो गया, तो अभी जैसे मैं बोल रही थी कि प्रमोट करना कैसे आप उसको प्रमोट करेंगे, लाइब्रेरी को कैसे उसकी मार्केटिंग करेंगे, कैसे अवेयर करेंगे क्या भाई लाइब्रेरी में ये चीज़ें आ गई हैं और आप आइए और लाइब्रेरी को एक्सेस कीजिए। तो इसके लिए हमें चाहिए, तो अब हमारी जो कॉलेज है उसकी वेबसाइट है, तो वहाँ पर ऑप्शन देंगे लाइब्रेरी। जब कोई लाइब्रेरी में क्लिक करेगा तो वहाँ पर होम पेज खुलेगा लाइब्रेरी का, और जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, वहाँ पर पिक्चर्स होनी चाहिए, लाइब्रेरियन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ई रिसोर्सेज, बुक्स, इन सभी की लिस्ट होनी चाहिए। ये होना चाहिए पहला स्टेप हमारा। और दूसरा है जो हमारा दूसरा तरीका ये कि जब हम लाइब्रेरी वीक मनाते हैं अपना, लाइब्रेरी वीक या लाइब्रेरियन डे सबको पता होगा कब होता है, 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को जब हम डॉक्टर एस आर रंगनाथ का जन्मदिन मनाते हैं, लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेट करते हैं, उसी वीक में हम या तो लाइब्रेरियन डे पे या लाइब्रेरियन वीक जब हमारा नवंबर में स्टार्ट होता है, नवंबर में होता है, कब होता है हमारा, नवंबर में, तो ऐसे टाइम पे हम अपनी लाइब्रेरी को प्रमोट कर सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं हम यूजर्स के पास में, फैकल्टी के पास में, एसएमएस फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, पैम्पलेट दे सकते हैं, लाइब्रेरी में टाइप किया हुआ ब्रोशर दे सकते हैं, जिससे हेल्प हो जाए, इससे लाइब्रेरी की काफ़ी हेल्प हो जाएगी अपने न्यू कलेक्शन के बारे में, न्यू जो भी हम रिपोजिटरी तैयार करेंगे लाइब्रेरी की, उससे सारे लोग अपडेट हो जाएं। तो इस तरीके से आप कुछ काम कर सकते हैं कि जब भी हमारा लाइब्रेरियन डे पड़े या लाइब्रेरी वीक नवंबर में पड़ता है, उस टाइम पे हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करें, और साथ में ईमेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू और प्रचार कॉलेज में जाके ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट करा के भी हम अपनी लाइब्रेरी को प्रमोट कर सकते हैं। और साथ में हम कुछ न्यूज़पेपर में भी, जो हमारा न्यूज़पेपर होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का भी न्यूज़पेपर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ न्यूज़पेपर होते हैं, उनकी डेली जो अपडेट्स रहते हैं वो उसमें आते हैं। तो इस तरीके से जो अगर वहाँ का कोई न्यूज़पेपर या लेटर है ऑर्गेनाइजेशन का, या कोई जर्नल है उनका, पैम्फलेट है, ब्रोशर है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है। तो इस तरीके से हम लाइब्रेरी में क्या नया है, क्या कलेक्शन है, इससे भी हम अपडेट कर सकते हैं यूजर्स को कि लाइब्रेरी में आइए, विजिट कीजिए, छोटे से लाइनों के साथ में कि लाइब्रेरी में आना क्यों ज़रूरी है, लाइब्रेरी से कनेक्ट रहना क्यों ज़रूरी है, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है लाइब्रेरी, और कैसे आपको कनेक्ट करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे भी हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम अपना कंडक्ट करा सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी को प्रमोट कर सकते हैं। और इसके साथ में जो रिसर्च स्कॉलर फैकल्टी हैं, उनको टाइम टाइम पे हम अपनी जो लाइब्रेरी है उसमें आए हुए जर्नल्स, जो हमारे कॉलेज से रिलेटेड है, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, और जो डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड कोई आर्टिकल्स निकलते हैं अगर उन जर्नल में, तो उनका एब्स्ट्रैक्ट लेके रेपोजिटरी तैयार करके
न्यूज़लेटर तैयार करके, फोटोकॉपी फॉर्म में या मेल के थ्रू डिपार्टमेंट वाइज मेल कर सकते हैं, या डिपार्टमेंट में भिजवा कर उसको डिपार्टमेंट के बोर्ड पर, सभी डिपार्टमेंट में बाहर नोटिस बोर्ड रहता है, या कहीं भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। इससे भी पता चलेगा कि उनके फील्ड में क्या नया चल रहा है, कौन से नए जर्नल आए हैं, क्या उनके काम के टॉपिक है। तो इस तरीके से हम न्यूज़लेटर भी तैयार कर सकते हैं उनके लिए, प्रोजेक्टर भी तैयार कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, और उनको मेल भी कर सकते हैं। और हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रख सकते हैं, स्टोरी कंपटीशन, स्लोगन, इस टाइप की चीज़ें भी होती है जो लाइब्रेरी को प्रमोट करती हैं। और जो अदर डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ जैसे आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, स्कल्पचर हो गया, स्कल्पचर, इस टाइप के जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे जाके कोलैबोरेट कर सकते हैं, और उनकी हेल्प से हम लाइब्रेरी को प्रमोट करवा सकते हैं, प्रमोट करवा सकते हैं। और हम मंथली फ्लायर भी, अगर हमारे पास बजट है तो हम अपनी लाइब्रेरी का मंथली फ्लायर भी डिपार्टमेंट्स में, क्लासेस के बाहर, क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि लाइब्रेरी का प्रमोशन भी होगा और अपडेट भी रहेंगे स्टूडेंट कि क्या उनके फील्ड में नया चल रहा है, क्या लाइब्रेरी में नया है, लाइब्रेरी में क्या नया कलेक्शन आया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो लाइब्रेरियन का जो नेचर होना चाहिए, लाइब्रेरियन की जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो हिंदी में आपको बताएं, जैसे कि बहुत पहले मैंने जब डिप्लोमा किया था तो हमारी मैडम बोलती थी लाइब्रेरियन मृदुभाषी होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, स्वभाव में बहुत अच्छा होना चाहिए, हमेशा जो क्वेरी है उसको पॉजिटिव वे में लेना, यानी पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए इसके अंदर, किसी को मना करने की, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो कितना भी टफ हो, कोई उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, और क्वेश्चन का जवाब देने के लिए उसको, वो उसकी नॉलेज को करने के लिए मेहनती होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। इससे क्या होगी, ये लाइब्रेरियन के, अच्छे लाइब्रेरियन के कैरेक्टरिस्टिक हैं, कि मतलब कोई भी उससे किसी भी लैंग्वेज में बात कर, हो सकता है कि उसके यूजर का मूड अच्छा ना हो, कोई बच्चा स्टूडेंट है अपने फील्ड में कुछ परेशान हो, या कहीं से डांट खा के आया है, कभी कभी हो जाता है नहीं काम पूरा होता है, तो ऐसे टाइम पे अगर वो आया गुस्से में आपके पास कुछ क्वेरी करने और आप भी उससे उसी टोन बात करें तो कभी लाइब्रेरी में नहीं आएगा। तो हमेशा उसको शांत मोड में अच्छे से उसकी बात सुननी चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, स्वभाव आपका ऐसा होना चाहिए कि लोग आपसे डरे नहीं, कि लाइब्रेरियन है तो डरावे उसके पास जाएंगे नहीं, कुछ पूछे कोई क्वेरी के लिए जाएंगे नहीं, आपको देखते ही लोग बोले इसका तो मुंह ऐसा है कि उसके पास जाने का मन ही नहीं करता, कब चिल्ला दे। तो हमेशा आपसे पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, इस तरीके से आपका नेचर होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए आपको अपने यूजर्स की जो क्वेरी हैं उनको उनको अपडेट करने के लिए, मेहनती। अगर आपके पास वो सोर्स नहीं है जहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इंटर लाइब्रेरी लोन के थ्रू या दूसरी लाइब्रेरी से कनेक्ट करके या इंटरनेट के थ्रू जैसे भी हो, आप उसकी क्वेरी को सॉल्व करना, आप इसके लिए एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड की या अपने कलीग की किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो आपको वहाँ पे क्रॉस नहीं लगाना कि नहीं है, जाओ अपना काम करो, उससे हेल्प करो, ये आपको करना चाहिए। ये एक अच्छे रेफरेंस लाइब्रेरियन की लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, ठीक है। तो इस ये
सबसे पहले बहुत ज़रूरी है इस लाइब्रेरियन के अंदर होने के लिए, तभी आपकी कॉलेज लाइब्रेरी अच्छी चलेगी, आप लाइब्रेरियन अच्छे लाइब्रेरियन कहलाएंगे, यूज़र आपकी लाइब्रेरी में ज़रूर आएंगे और आपकी लाइब्रेरी बहुत अच्छे से रन करेगी। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। कल हम और क्वेश्चन के साथ में आएंगे जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो अपडेट रहिए प्लीज़। थैंक यू सो मच देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब के लिए। थैंक यू।